नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो नीट 2026 से है फिजिक्स का। इसमें 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं P, Q and S. They are connected to a battery of voltage V as shown in the figure. If the energy stored in the capacitor P की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है that is denoted by UP, और पूरे सिस्टम या जो ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम है दैट इज गिवन बाय UT। तो आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों का रेशियो। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर P। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर P। अब जो कैपेसिटर P, Q और S ये तीनों आइडेंटिकल हैं, इनकी हम कैपेसिटेंस C ले लेते हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं। और ये देखो जो PQ है, P और Q और S, PQ और S जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो PQ के क्रॉस पोटेंशियल V है और S के क्रॉस भी पोटेंशियल V है, सेम पोटेंशियल है। अब क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो ये दोनों जो है इनके अक्रॉस ईच कैपेसिटर के अक्रॉस P और Q के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो हाफ हाफ हो जाएगी। तो हम यहाँ जो एनर्जी स्टोर निकालेंगे इन कैपेसिटर P इस केस में, क्योंकि P और Q आइडेंटिकल है ईच विद कैपेसिटेंस C कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस वोल्टेज V, इन दोनों के क्रॉस जो है इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V है और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों हाफ हाफ वोल्टेज मिलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स इक्वली बिटवीन देम। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P हो जाएगा V/2। अब हम निकाल लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर P विच इज डिनोटेड बाय UP। ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे UP। तो फॉर्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हाफ इंटू सी वी पी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। सी है कैपेसिटेंस, वीपी है आपका V/2 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू CV² by 4 2 is 8। लेट दिस बी इक्वेशन 1। फिर हम फाइंड करते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम के लिए मुझे चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे जो P और Q सीरीज में है तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी यहाँ पे सीरीज में 1/C/PQ की इस इक्वल टू हो जाएगा 1/ कैपेसिटेंस ऑफ P जो कि है C, कैपेसिटेंस ऑफ Q जो कि C, वो भी C है, दोनों आइडेंटिकल है तो 2/C। तो सीरीज में जो कैपेसिटेंस आ जाएगी P और Q की दैट वुड बी C/2। ये आ गई C/2। अब ये जो है CPQ, ये जो कैपेसिटेंस है दैट इज नाउ इन पैरेलल विद कैपेसिटर S। तो CPQ जो है CS के साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी सिस्टम के दैट वुड बी CPQ प्लस कैपेसिटेंस ऑफ S विच इज C। तो ये आ जाएगा C/2 प्लस C, सो हाफ प्लस 1 इज 3/2। अब हम निकाल लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। सेम फॉर्मूला U2 इज इक्वल टू हाफ, इधर आ जाएगा C इक्वलेंट एंड V²। तो हाफ इंटू 3/2C इंटू V² which gives me this is 3CV²/4। ओके, ये आ गई आपकी। लेट दिस बी द सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन। मुझे निकालनी है इनका रेशियो। अब ये रेशियो आपको चाहिए एनर्जी UP/UT का। तो UP/UT इज इक्वल टू CV²/8, CV²/8 डिवाइडेड बाय एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम निकली है 3V²/4। सो 3CV²/4, CV² कैंसिल हो गया, यहाँ मेरे पास रह जाएगा 1/8 इंटू 4/3 इज 2 विच इज इक्वल टू 1/6। सो 1/6 मीन्स फोर्स इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।